क्या आपने कभी सोचा है कि कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मां काली की प्रतिमा को सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात जीवित शक्ति क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस दरबार का जहां लोग कहते हैं कि कोई अपनी इच्छा से आ ही नहीं सकता, बल्कि तभी पहुंचता है जब मां खुद बुलाती है। हुगली नदी के किनारे स्थित यह भव्य मंदिर 19वीं शताब्दी में रानी रासमणी द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि मां काली ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। वर्ष 1855 में स्थापित यह पवित्र धाम आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं इस समय सियालदा रेलवे स्टेशन के पास में हूं और जा रहा हूं दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के दर्शन करने के लिए और वहां से चला जाऊंगा बेलूर मठ, क्योंकि यहाँ से अगर आपको ऑटो या टैक्सी वगैरह से जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोकल ट्रेन पकड़ के जाते हो तो 5 से 7 रुपए में आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंच जाओगे। सुबह का टाइम है लेकिन मार्केट पूरी तरीके से लग चुकी है, ये 4-5 बजे से ही लग जाती है। मैं सोच रहा हूँ ना ट्रेन में बैठने से पहले मैं एक पानी का बोतल ले लेता हूँ, बिल्कुल ठंडा, बहुत ठंडा। कहता खूब ठंडा पानी है? बिल्कुल नहीं, बहुत ठंडा नहीं है। मैं जिस गेस्ट हाउस में रुका था ना वहाँ से सियालदा रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन दोनों बहुत नज़दीक में है, क्योंकि आप कलकत्ता में आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखेगी ना, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट हाउस और रूम बहुत कम मिलते हैं। कुछ मार्केटों में ही आपको आना पड़ेगा तब जाके मिल पाएगा। और सियालदा मुख्य केंद्र है जहाँ पर आपको हर हाल में मिल जाएगा। ये सियालदा का मेट्रो स्टेशन है, देखो। अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, इससे मैं जा सकता हूँ, लेकिन इससे उतरने के बाद ना मुझे लंबा पैदल चलना पड़ेगा, लगभग मान के चलो 15 मिनट तक, तब मैं पहुँच पाऊँगा। लेकिन अगर मैं सियालदा जो लोकल ट्रेन है उससे जाता हूँ ना तो मुश्किल से 4-5 मिनट के अंदर में ही मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुँच जाऊँगा। सियालदा रेलवे स्टेशन पे जितनी भीड़ आपको सुपरफास्ट या और सब ट्रेनें पकड़ने के लिए नहीं होती होगी, उससे ज़्यादा लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए भीड़ लगी रहती है, क्योंकि यही लोकल ट्रेन कलकत्ता की लाइफ लाइन है, जहाँ लोग ड्यूटी करते हैं फिर अपने घर को चले जाते हैं। मतलब समझ लो कि 100-200 किलोमीटर तक ये लोकल ट्रेन चलती रहती है डे नाइट। वो जो सामने दिख रहा है ना वही सियालदा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर ऑटो टैक्सी कुछ भी आप बुक कर सकते हो। मुझे लगा ना पहले ये वाला, जब मैं पहले देखा था ना तो मुझे लगा साला ये कि पेट्रोल पंप है। For the kind attention of the passengers, train number 538 इतना ज़्यादा ना यहाँ पर क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म बने हैं ना कि आदमी परेशान हो जाएगा किधर से किधर जाना है। मुझे D5 जाना है तो फिर उसके लिए मैं उधर से घूमता हुआ यहाँ पर आ रहा हूँ। वो तो शुक्र करो कि मेरे दिमाग में थी कि जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाती है उसके लिए कौन सी ट्रेन पकड़नी है। तो जो डांकुनी ट्रेन जाती है ना लोकल यहाँ से, वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर होते हुए जाती है, तो मुझे वहीं पर उतर जाना है और बाकी वो डांकुनी चला जाएगा। तो इसका इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ले लिया था, वही मुझे काम आया। यहाँ पर देख रहे हो ना भाई, कबूतरों को दाना खिला रहे हैं और इनको इतना विश्वास है कि इनके साथ कुछ नहीं होगा और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब पशु पक्षी जो भी अगर आपके ऊपर विश्वास कर लेना भाई तो आपके पास आ जाएंगे, बस आप उनको खाना पीना बंद कर दो ना। तो जब यात्री आ रहे हैं तो बेचारी डर के मारे भाग रही है, देखो, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये आदमी खतरनाक होगा। वो जो सामने लोकल आ रही है ना, मुझे वही पकड़ के जाना है। बिल्कुल जस्ट सामने देखो आ रही है। बांग्ला भाषा में लिखता है ना तब मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे इंतजार करना पड़ता है कि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कब करे। भाई लेडीज़ तो नहीं है ना? लेडीज़ चलो यहीं पर मैं भी बैठ जाता हूँ। यहाँ से दक्षिणेश्वर काली टेम्पल पहुँचने में लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के पास उतरना था, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा उस पार। ज़्यादा दूर नहीं है, स्टॉपेज जो इसका ना छोटा छोटा है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 5-7 किलोमीटर आगे आ गए हो, बहुत नज़दीक ही है। दिन पहले मुझे लग रहा था ना कि मैंने कलकत्ता पूरा घूम लिया। जैसे जैसे आप यहाँ पर टाइम बिता रहे हैं ना, कलकत्ता की जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही है। ये वाला एरिया बहुत सुंदर है। सामने वो देख रहा है मेट्रो स्टेशन और इधर मैं दिख रहा हूँ। मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो जो सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई ना बहुत ज़बरदस्त है। रोड जा रही है, आप नीचे से ना जाके ऊपर जो बनाया गया है उससे चले जा सकते हैं। नहीं बोलिए, ज्यादा दे रहा है वो। कहाँ दे रहे हो? मैंने आपका हाथ नहीं तो दिया, कहाँ दे रहे हैं आप? चप्पल कहाँ? यहाँ पर देखो, कुछ देर के लिए अगर आपको यहाँ पर बैठना है, इंतज़ार करना है
या कुछ समय बिताना है तो आप यहाँ पर बैठिए, आराम करिए। एलिवेटर से आपको नीचे आओ, देखो जब आप गेट नंबर 2 से उतरते हैं ना, तो मंदिर का पहला गेट है जिसके साथ आप अंदर जाएंगे तो दक्षिणेश्वर टेम्पल की प्रांगण में पहुंच जाएंगे। तो हम प्रवेश कर चुके हैं माता रानी के इस प्रांगण में। तो फाइनली भाई लोग, आप लोग मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, क्योंकि मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है। तो मैं दर्शन करने के बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ, और मंदिर की पूरी बात मैं दर्शन करने के बाद आऊँगा तब बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो कैमरा वीडियो कुछ अलाउ नहीं ना, तो इसलिए सब चीज़ मैं अपने बैग में रखूँगा और जमा करूँगा। वहाँ से आने के बाद आपसे मिलूँगा। भाई सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और मंदिर में इतनी भीड़ है कि मैं क्या बोलूँ यार, पूरे आधे घंटे से ज़्यादा समय लग गया मुझे मंदिर के अंदर सिर्फ दर्शन करने के लिए। और इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, यदि आप कुछ खाना चाहते हैं कुछ भी, तो उसके लिए देखो भोजन की व्यवस्था की गई है। वो रहा दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल जैसे गोरखनाथ टेम्पल बनाया गया है, वृक्ष वगैरह सब लगे हुए हैं, आप घूमते रहो पूरा दिन, वैसे उसी प्रकार से इसको भी बनाया गया है। चारों तरफ बहुत सी व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए, खाने के लिए, रुकने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ की आपको कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है। देख रहे हैं ना दादा, ये सब प्रसादी की दुकान है, माला प्रसादी फूल माला हार। तो भाई जितने भी फूल माला वगैरह दुकान है ना, मंदिर के प्रांगण में देखो दुकान रहेगा। मैं बोला ना कि उधर बाहर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मंदिर प्रांगण में भी आकर बहुत सारी दुकानें देखो माला फूल की लगी पड़ी, आप कहीं से भी सामान ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जो पहली बार आते हैं ना, वो मंदिर के बाहर से ही सामान लेने की पूरी कोशिश करने लगता है। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा ना सरकार की तरफ से, मंदिर परिसर में आता है, तो सबसे अच्छा तो यही ना कि मंदिर परिसर में आके ही माला फूल लेके प्रसादी जाके दर्शन कर लो। तो लोग बाहर खरीदने के चक्कर में, जो ब्रिज है ना, वहीं से लोग लेने के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। ठीक है दादा, तो पूरी दुकानें सिर्फ ये माला फूल प्रसादी उन्हीं की लगी हुई है, और लोग बेवजह में मंदिर परिसर के बाहर ब्रिज के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वहीं से सर सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। तो भैया जब मंदिर परिसर में बहुत सारी दुकानें हैं तो आप यहीं से आके ले लो, आपको खुद आराम मिलेगा। दादा फेरी घाट जाना होगा तो किधर से जाना पड़ेगा? आप जो गेट से अंदर आए हैं, हाँ। ठीक उसी गेट से बाहर निकल के राइट साइड मारिएगा जी। और ये नदी की तरफ जाने वाला रास्ता है? हाँ, ये एकदम गंगा। पहले गंगा जी, माँ गंगा के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर के मुख्य गेट में ढुको, और उसके बाद राइट साइड वाला जो रास्ता आता है उसी को पकड़ते हुए सीधे आप यहाँ पर आ जाओ, और ये रास्ता सीधा गंगा नदी के पास जाता है। देखो मंदिर के कितना करीब आ गए हैं। वकील होने से ऐसा पूजा नहीं होगा। गंगा स्नान करिए, अपने लिए जल ले जाइए, अपने घर के लिए सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। नहा कर भी आप यहाँ से आके पूजा वगैरह कर सकते हैं। मंदिर परिसर बिल्कुल नज़दीक है, मंदिर ही नज़दीक है बिल्कुल। यहाँ से मान के चलो लगभग 20 मीटर के डिस्टेंस में मंदिर पड़ता है, और ये गंगा नदी है। बोतल वगैरह की सारी व्यवस्था, अगर आप गंगा जल ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। कुछ देर आराम कर रहा हूँ यार, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा है ना, जिसकी वजह से आदमी बहुत जल्दी थक जाता है। अब टोपी और चश्मा वगैरह देख रहे हैं ना, ये इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है। इससे थोड़ा सा धूप का बचत हो जाता है चेहरे वगैरह पे। क्योंकि मैं राजस्थान से लेके यहाँ तक घूम रहा हूँ ना, तो सारी चीज़ें देखो ब्लैक होता हुआ चला जा रहा है, ये सब ब्लैक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने एक टोपी ले लिया, कुछ धूप से कंट्रोल करेगा। और चश्मा लगा लेता हूँ धूप में, दूसरी कोई बात नहीं, इसको स्टाइल और फैशन की वजह से नहीं करता हूँ। सारे मंदिर परिसर को छावनी में बदल दिया गया है, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले चीफ जस्टिस कोलकाता के आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। उनकी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है, बैरिकेडिंग वगैरह लगा दिया गया है, ताकि आम पब्लिक वहाँ पर पहुँच के डिस्टर्ब ना कर सके। दोस्तों जब भी आप दक्षिणेश्वर काली टेम्पल आएँ तो वहाँ से आप सीधा बेलूर मठ चले जाइए। काली मंदिर से लगभग 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ेगा एक आपको फेरी घाट। वहाँ से आप बोट लेकर सीधा बेलूर मठ की तरफ जा सकते हैं। एक तो आप घुगली नदी का एंजॉय भी कर सकते हैं,
चाचा जी 3 साल पहले कोलकाता आए थे, अब इनका कोलकाता से जाने का मन ही नहीं करता। और इस फेरी बोट पर बैठने के लिए लोग इतना लालायित थे कि आप सोचोगे तो लगेगा कि भाई ये लोग पहली बार आ रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछा कि भैया तुम लोग यहाँ पर पहली बार आए हो या पहले से आ चुके हो, तो सब लोग कहने लगे कि हम लोग यहीं के हैं, लेकिन बोट से सफ़र करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए हम लोग रेगुलर दोनों टाइम जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग बोट से ही जाते हैं। ये सबसे अच्छी बात है इन लोगों की जो मुझे जैकेट लगा। वगैरह सब रखा गया है, इमरजेंसी के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल साइड में मुझे बैठने को मिले, जहाँ से मैं नाव वगैरह देखता चलूँ। अरे यार, नाव देखने के चक्कर से कुछ भी नहीं मिला। बाबू थोड़ा सा पैर उधर कर, बैठो, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। कोलकाता की झाल मुड़ी, यह वही प्रधानमंत्री की झाल मुड़ी है जिसको खाकर उन्होंने बंगाल को फतेह कर लिया। भाई उनको तो 10 रुपये में मिला था, मुझे 20 रुपये में मिला है। और ये छोटी सी बोट वाला मछली पकड़ने वाला है, लेकिन इतना तेज चला जो रहा सारे है। प्रांगण आपको दिख रहे हैं ना, ये मंदिर परिसर का जो बेलूर मठ है ना, उसके सारे परिसर वहाँ से शुरू होते हैं और वहाँ तक। और भीड़ काफ़ी बढ़ने वाली है, तो सबसे पहले फर्स्ट में चले चलो ताकि उतरने में जल्दी हो जाए। फेरी से उतर गए तो समझ लो कि बेलूर मठ पहुँच गए। बीच में एक रस्सी की दीवार और एक रास्ते को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। टिकट से आप चेक इन करके अंदर आते हैं ना, उसको ये लोग बाहर निकलते वक्त ले लेते हैं। बोलो चाय पीजिए, चाय कॉफी, ठंडा पानी, ठंडा ये लो, ठंडा पानी होता है। आइए ठंडा पानी होता है, चाय कॉफी, ठंडा पानी, ठंडा। और ये गर्मी के लिए है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे बेलूर मठ का ये मुख्य गेट है। यहाँ से अंदर जाते ही आप बेलूर मठ के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों बेलूर मठ की पर्सनल मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। अभी जब तक मैं गेट के बाहर था, ये वही पब्लिक थी, मतलब इसका 25% पब्लिक थी। शोर था, शराबा था, लोग आपस में बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चहलकदम था। लेकिन जैसे ही लोग गेट के अंदर आए, बिल्कुल शांत, मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब बहुत स्लो बोलने लगे। मतलब मंदिर परिसर का वातावरण ऐसा होता है ना कि लोग ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्कुल शोर शराबा ख़त्म हो गया, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप थोड़ा सा शोर शराबा कम करिए। तो ये होता है किसी मठ, मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल का महत्व जब अब भी आप वहाँ जाते हैं। भाई अब तो मैं यहाँ पर कुछ देर बैठने वाला हूँ। एक सुबह से ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई है, तो मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ देर यहाँ पर बैठूँगा, आराम करूँगा, उसके बाद जहाँ जाना होगा वहाँ जाऊँगा। क्योंकि भैया कम से कम आधा 1 घंटे तो मैं यहीं रहने वाला हूँ, सुकून से और शांति से। शाम हो जाएगी, उसके बाद जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा। और अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल। तो दोस्तों मैं बेलूर मठ तब से घूम रहा था, तो मैं घूम चुका हूँ। परिसर बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आया यहाँ पर, बहुत सुकून मिला। तो ये जो मेरा ब्लॉग है ना, मैं इसको अब यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं अब अपने होटल चला जाऊँगा। कल मिलूँगा आप सभी लोगों से एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोगों को हर हर महादेव।